बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे सैफ पर हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी शरीफुल ने सैफ के घर में घुसकर उन पर 6 बार चाकू से वार किया और फिर घटनास्थल से फरार हो गया। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस मामले में नए खुलासे हुए, जिन्होंने इस घटना को और पेचीदा बना दिया। पुलिस ने अभिनेता के घर से करीब 19 फिंगरप्रिंट्स बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी शरीफुल बांग्लादेश का निवासी है, जिसने किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड पर सिम कार्ड लिया था। पुलिस ने बताया कि शरीफुल भारत में मेघालय के डावकी नदी के जरिए अवैध रूप से घुसा था। आरोपी शरीफुल ने पूछताछ में खुलासा किया कि सैफ ने उसे सामने से पकड़ने की कोशिश की, जिसके कारण उसने पीछे से उन पर हमला किया। उत्तर भारत के राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रभाव कम होने लगा है। सुबह रात के समय अभी भी ठंड का असर है, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के मौसम में और बदलाव की संभावना जताई। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में तापमान में हल्की वृद्धि देखी गई, जिससे ठंड का असर कम हो रहा है। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर एक बार फिर बढ़ सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज 22 जनवरी से कोलकाता में शुरू होने जा रही है। दौरा इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड को भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है। ये सीरीज 2025 में पाकिस्तान में यूएई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए अहम मानी जा रही। इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम ने इस सीरीज को रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बताया। इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम ने घोषणा की है जोश बटलर पर इस सीरीज में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। कोच ने बताया कि बटलर केवल बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जॉस बटलर इस सीरीज में विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये हमारे लिए एक सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि इससे जोश को गेंदबाजों से बातचीत करने और फील्डिंग के दौरान रणनीति बनाने का अधिक समय मिलेगा। बटलर इंग्लैंड की टी20 टीम के कप्तान हैं, जबकि युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को उपकप्तान बनाया गया। सीरीज से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नई सफेद टीम ने उपकप्तान के रूप में हैरी ब्रूक की नियुक्ति की। इसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली। इस ऐतिहासिक मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए बधाई। मैं दोनों देशों के हित में और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए फिर से साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूँ। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वांस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को शपथ दिलाई। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के दौरान अपनी मां द्वारा दी गई बाइबल का उपयोग किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमले का जिक्र किया। चुनाव प्रचार के बीच ट्रंप पर हमला हुआ था, जब एक हमलावर ने भीड़ के बीच उन पर गोली चलाई। प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों एक अनोखे संत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस संत को लोग मस्कुलर बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा का कद 7 फीट बताया जा रहा है और उनकी चौड़ी छाती और गजब की काया देखकर लोग दंग रह जाते हैं। बाबा की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ में बाबा का जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। बताया जा रहा है कि मस्कुलर बाबा का असली नाम आत्मा प्रेम गिरी है। बाबा पिछले 30 वर्षों से नेपाल में रह रहे हैं और सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खास बात यह है कि बाबा मूल रूप से रूस के रहने वाले हैं। वो पहले रूस में शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने अपना पेशा छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया और इसे बढ़ावा देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन दिनों बाबा महाकुंभ में आए हुए और अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए। मस्कुलर बाबा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। कुछ तस्वीरों में वो जिम में डंबल उठाते हुए नजर आते हैं, तो कुछ में ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने हाल ही में कहा है कि किसी को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन हर व्यक्ति को इस पर खुद विचार करना चाहिए और इसकी जरूरत को समझना चाहिए। मूर्ति ने युवाओं को 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन्फोसिस 40 साल तक हर हफ्ते 70 घंटे से ज्यादा काम किया। इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इसे व्यक्तिगत रूप से समझने और अपनाने की जरूरत है। नारायण मूर्ति ने अपने काम करने के तरीकों को साझा करते हुए कहा, मैं सुबह 6:30 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ और रात 8:30 बजे तक काम करता था। मैंने ऐसा सालों तक किया, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा था।
महाकुंभ 2025 के दौरान हर्षाचार्य की उपस्थिति और उनके अमृत स्नान की तैयारी को लेकर संतों के बीच विवाद खड़ा हो गया। कुछ संतों ने हर्षा की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए इसे धर्म के नियमों के खिलाफ बताया, लेकिन इस बीच निरंजनी अखाड़ा ने हर्षा का समर्थन किया और उनके अमृत स्नान को लेकर बड़ा ऐलान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने हर्षाचार्य का समर्थन करते हुए कहा, हर्षा सनातन धर्म के प्रति समर्पित और जुड़ी हुई है। वो एक साधारण लड़की और महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्हें बिना किसी वजह के निशाना बनाया जा रहा है। श्री महंत रविंद्र पुरी ने यह भी कहा कि हर्षाचार्यों को मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के लिए संतों साथ रथ पर बिठाकर ले जाया जाएगा। उनके इस स्नान के माध्यम से समाज में ये संदेश जाएगा कि धर्म और आध्यात्म में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री हिना खान इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरी। वो स्तन कैंसर से पीड़ित है और उनका कीमोथेरेपी के जरिए इलाज चल रहा है। बावजूद इसके वो सोशल मीडिया पर सक्रिय और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अपडेट साझा कर रही हैं, लेकिन मॉडल और अभिनेत्री राजलीन खान ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। राजलीन खान जो खुद ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही ने हिना खान पर कैंसर का इस्तेमाल सहानुभूति बटोरने और सुर्खियां पाने के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, एक महिला के लिए सबसे बड़ा दुख कीमोथेरेपी के कारण गंजापन है। क्या आप इसे सामान्य बना सकती हैं? क्या चिड़ियाघर की शेरनी इतनी हिम्मत दिखा सकती है? क्या वो स्टेज 3 के इलाज की प्रक्रिया के बारे में बता सकती है या आपने कैंसर का इस्तेमाल सुर्खियों में रहने के लिए करने का फैसला किया है? पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने विराट कोहली को 1 लाइफ टाइम क्रिकेटर और सफेद गेंद के खेल का सबसे महान खिलाड़ी बताया। गांगुली ने ये बयान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में दिया। उन्होंने कहा, विराट कोहली ने अपने करियर में 81 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए जो अविश्वसनीय है। मेरे लिए वो शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन सफेद गेंद के खिलाड़ी हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया, लेकिन इसके बाद के 7 पारियों में वो केवल 85 रन ही बना सके। उनके साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के कारण भारत को श्रृंखला में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद खिलाड़ियों को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।